नमस्ते छात्रों, मैं सुमित्रा भगत और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोक भारती हिंदी का तीसरा पाठ बाहरे हमदर्द, जिसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। हमदर्द का मतलब होता है दर्दमंद, जो दर्द में आपके साथ रहता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लेखक का परिचय। इस पाठ के लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। इनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में 1942 में हुआ। इन्होंने अध्ययन काल से ही लेखन शुरू किया और उनके लेखन की विशेषता यह है कि यह हर परिस्थिति में हास्य ढूंढते हैं और इन्हें करारा व्यंग ढूंढकर कसकर हमारे सामने पेश करते हैं। प्रस्तुत गद्य हास्य व्यंग निबंध है। हमारी यह परंपरा रही है कि मरीज को अस्पताल में जाकर मिलना, अगर हम उन्हें मिलने जाते हैं तो मरीज को भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी होता यह है कि हम हमदर्दी जताने जाते हैं लेकिन मरीज को इसका दर्द महसूस होता है। इस निबंध में एक और परोपकारी की भावना पर प्रकाश डाला है तो वही दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया है। यही बात एक दुर्घटना के माध्यम से लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की है और यह जताया है कि कभी-कभी हमदर्दी भी मरीज की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। तो आइए देखते हैं हास्य व्यंग्यात्मक निबंध वाह रे हमदर्द। यह पाठ हास्य व्यंग्यात्मक है, इसलिए पहले हास्य और व्यंग में क्या अंतर होता है यह हम देखेंगे। हास्य से श्रोता या पाठक का मनोरंजन होता है, वही व्यंग से वाणी या लेखनी से प्रहार किया जाता है। हास्य की समाप्ति पर श्रोता हंसने लगता है, वही व्यंग की समाप्ति पर पाठक आक्रोश या गुस्से से भर उठता है। हास्य जहाँ मनोरंजन का आधार है, वही व्यंग संवेदना का आधार है। तो आइए अब हम गद्य परिचय करते हैं। इस पाठ में जो दुर्घटना होती है उसके बाद जो होता है, उस समय कैसा वातावरण होता है, उसी का सारांश इस पाठ में दिया गया है। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि उसके आसपास जैसा वातावरण, जैसा माहौल होता है, उसी का परिणाम मनुष्य के जीवन पर होता है। और इस पाठ में लेखक के साथ कुछ ऐसा ही होता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी पाठ की ओर। एक दिन लेखक पूंजीवाद और समाजवाद पर भाषण सुनकर आ रहे होते हैं। पूंजीवाद अर्थात कैपिटलिज्म अमेरिका और समाजवाद अर्थात सोशलिज्म रशिया, इस अर्थव्यवस्था का भाषण सुनकर आ रहे होते हैं। इस भाषण का प्रभाव लेखक पर इतना गहरा पड़ता है कि लेखक को सामने से आने वाली कार भी नजर नहीं आती और लेखक की साइकिल कार से टकरा जाती है तो लेखक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और इस दुर्घटना में लेखक की एक टांग टूट जाती है। जब यह दुर्घटना घटती है तब आसपास के कुछ लोग लेखक को सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करवाते हैं। लेखक को जब होश आता है तब लेखक अपने आसपास कुछ परिचित अपरिचित चेहरों को देखता है। जब लेखक को होश आता है तब लेखक एक सवाल पूछता है, मैं कहाँ हूँ? वहां खड़े लोगों में से एक व्यक्ति उत्तर देता है, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। आपके पैर का फ्रैक्चर हुआ है। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक घबरा जाता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में कोई भी इलाज सही तरीके से नहीं होता और न ही समय पर होता है। और दूसरे प्राइवेट वार्ड जहां खुला निमंत्रण होता है, जब तुम्हारा मन हो, जब तुम्हें समय मिले, तुम मरीज से मिलने आ सकते हो। न समय की पाबंदी होती है, ना कोई रोक टोक। जनरल वार्ड जहां नियम होते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड में कोई नियम नहीं होता। फिर मरीज को आराम कैसे मिलेगा? वह ठीक कैसे होगा? जब उन्होंने देखा कि वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनका एक पैर जगह पर है और दूसरा पैर रेत की एक थैली के सहारे ऊपर लटक रहा है,
और सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर वे कांप गए। इसलिए उन्हें लगा कि टांग का टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह एक दुर्घटना है। लेखक को अपनी टांग से ज्यादा फिक्र थी उन लोगों की जो लोग हमदर्दी जताने आने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट वार्ड में मिलने आने वाले लोगों का कोई समय नहीं होता। लेखक ने तय किया था कि कोई भी मिलने आए मैं नींद से नहीं जागूंगा, क्योंकि आने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। हमदर्दी तो उन्हें होती ही नहीं है। कुछ लोग सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं। एक बार बड़े बाबू इंतजार करते बैठे थे कि लेखक कब उठेंगे और कब वो अपना चेहरा उन्हें दिखाएंगे। लेखक नहीं उठे तो उन्होंने धीरे धीरे लेखक को उठाना शुरू किया। फिर भी लेखक नहीं उठे तो उन्होंने लेखक को जहां बहुत ज्यादा दर्द था वहां जोर से दबाया। लेखक चीखते हुए उठे। फिर बड़े बाबू ने पूछा, कहिए दर्द कैसा है? ये तो रही बड़े बाबू की बात। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। एक दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर लेखक से मिलने आई और बच्चों से कहने लगी, बच्चों ये देखो चाचा जी। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। उसके बाद बच्चों ने बहुत उधम मचाया। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ता है। छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। जब सोनाबाई उस लड़की को डांटती है तो लड़की दवा की शीशी पटक देती है और फिर सोनाबाई लेखक से कहती है, भैया पेड़े खिलाओ पेड़े, दवा का गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। उधर सोनाबाई का लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। करीब करीब 2 घंटे के बाद सोनाबाई अस्पताल से यह कहकर चली जाती है कि मैं फिर कभी आऊंगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते, खासकर वे लोग जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे ही एक महाशय टैक्सी से उतरकर सीधे लेखक के कमरे में आए और लेखक की छाती पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगे। अब लेखक अचंभे में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उस महाशय ने होश संभाला, गर्दन ऊपर की और बोला, शायद मैं गलत कमरे में आ गया, और हंसते हुए निकल गया। लेखक का गुस्सा तो अपनी पत्नी पर आ रहा था। उसका रोना धोना देखकर उस महाशय का टैक्सी का बिल लेखक की पत्नी ने चुकाया था। अब उसी तरह की रोने की आवाज पड़ोस वाले कमरे से आ रही थी। कुछ ऐसे भी लोग मिलने आते हैं जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। ऐसे ही एक कवि थे लपकानंद, जो लेखक के परिचित थे। उनकी बेतुकी कविताओं को सुनकर लोग परेशान होते थे। लेखक उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़े होते थे। जब भी उनसे कोई मिलता था 10-20 कविताएं सुनाए बगैर नहीं छोड़ते थे। एक दिन बगल में झोला दबाए वे लेखक से मिलने पहुंचते हैं। आते ही लेखक से कहते हैं, रात भर मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा और इसी संदर्भ में मैंने एक कविता बनाई। और वे अपनी कविता सुनाने लगते हैं। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। और कविता सुनाकर मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कैसी रही कविता? और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी भागेगा मेरी कविता से? जैसे तैसे लेखक ने उन्हें चाय पिलाकर विदा कर दिया। उसके बाद अब लेखक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, लेकिन कृपा करके उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। वाह रे हमदर्द, हमदर्दी जताने वाले भी कितनी पीड़ा देते हैं। मरीज को आराम चाहिए होता है, लेकिन आराम के बजाय उसे तकलीफ ही होती है इन हमदर्दी जताने वालों से। तो छात्रों, यह पाठ यही समाप्त होता है।
एक नए पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।